हेलो स्टूडेंट्स, जैसे पिछले वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। अब इसका सेकंड पार्ट जो है हम आज करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा 6 प्रॉब्लम। तो 6 प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज जो है हमने निकालनी है m की, फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हमें दिया गया है 1 + 2m। ये पूरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दिया गया है और इसमें जो कंडीशंस हमें दी गई है वो क्या है कि x जो है बिलोंग कर रहा है r को, और ये जो r जो है ये हमारा क्या है कि इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसके लिए हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 6, 8, 7 और 3। तो आइए चेक करते हैं इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होता है वो हमें किस फॉर्म में दिया गया होता है, ax² + bx + c, है ना, = 0। अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है कि जो कंडीशंस जो हमें दी गई है कि x बिलोंग्स टू r, अगर x बिलोंग्स टू r इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है वो हमेशा जो है 0 से बड़ा रहेगा, a इज ग्रेटर देन 0, और जो d है, d की जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की, वो क्या रहेगी, लेस देन 0। ठीक है, तो अब हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है हमें दिया गया है 1 + 2m x² - 2 × 1 + 3m × x + 4 1 + m। ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दिया गया है। तो a हमारा क्या होगा, a हमारा है 1 + 2m, और जब a > 0 दिया गया है तो a अगर > 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमें क्या दिखेगा, ये कि सॉल्व करके हमें दिखेगा 1 + 2m > 0। तो ये a है, तो a हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 1 + 2m > 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि m की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो m की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, m > -1/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे सपोज कि हम इसको फर्स्ट का नाम ले लेते हैं कि दिस इज इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी फर्स्ट आ गई। अब सेकंड में हमें क्या क्या फाइंड करना है, सेकंड में हमें करना है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमने इसी इक्वेशन से निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट के लिए d जो होता है वो किसके इक्वल होता है, d = b² - 4ac, है ना। तो b की वैल्यू क्या है, b है हमारा -2, तो -2 का स्क्वायर किया वो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 × 1 + 3m का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा b² -4ac, ये 4 आ गया, 4 × 4 कितना हो गया, 4 × 4 हो गया 16, 4 ऑलरेडी है, 4 हम अपने से लगा रहे हैं फॉर्मूले का, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया, ये आ गया 16 × 1 + 2m, आगे क्या आ जाएगा, 1 + m आ गया। ठीक है, अब इसी को हमने आगे सॉल्व करना है। 4 तो हमें दिख रहा है कि अब इसमें जो वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो 4 जो है, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। 4 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 1 + 9m² + 6m, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है a + b का होल स्क्वायर की। अब 4 मैंने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये 4 है, पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 4 को हमने कॉमन लिया तो 4 यहाँ पे आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 1 + m + 2m + 2m²। ठीक है, 1 + 2m हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया 1 + m, आगे 2m + 2m²। ये हमारी जो है, ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब आगे क्या करेंगे, ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया हुआ है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा 4, ये हमारे 4 लिख लिया यहाँ पे, आगे है 1 + 9m + 6m,
1 प्लस 9m प्लस 6m माइनस 4 1 प्लस 3m प्लस 2m स्क्वायर 1 प्लस 3m प्लस 2m स्क्वायर, ठीक, 1 प्लस 3m प्लस 2m स्क्वायर, यहां तक हमारा बन गया ये। अब आगे क्या बनेगा, ये 4 आ गया, सॉल्व कर लेते हैं यहां से इसको हम, कि ये है हमारा 9m स्क्वायर प्लस 6m, तो 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4, उसके बाद 3 4 जा कितना हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस 12m और माइनस 8m स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ तक। आगे पूरी इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है, यहाँ पे 9 में से 8 चले जाएंगे तो कितने कितने बच जाएंगे, यहाँ पे बच गया हमारा m स्क्वायर, उसके बाद 6m है, 6m में से 12m को माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा हमारा माइनस 6m, उसके बाद आगे -4 है, -4 और 1 को कर लीजिए तो यहाँ पे आ गया हमारा -3। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, d इज लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3 लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे 4 था, वो तो वो इनक्वालिटी के साथ हमने इसको ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें कि हम इसके देखेंगे कि इसके रूट्स जो है वो क्या निकल रहे हैं, रूट्स कैसे निकलेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे सिंपली हम, m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फार्मूला वही वाला, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ जो भी होता है हमारा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। अब यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो माइनस बी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया प्लस माइनस, अब डी है 6 6 कितना होगा 36 और बी स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4ac, तो यहाँ पे बन गया ये 48 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे बन गया ये 6 प्लस माइनस 3 2 अंडर रूट 12 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12, ये आ गया इसका, ये आ गया हमारा m की वैल्यू, कि m जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, m इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 12। तो अब इसको सॉल्व करो आगे, अब इनइक्वालिटी में रखना है हमने इसके, तो क्या बनेगा ये m माइनस ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 12, एक रूट हमारा यहाँ पे ये आ गया, और दूसरा रूट क्या आ रहा है, दूसरा रूट जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है m माइनस ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 12, ये सेकेंड रूट बन गया लेस देन 0। अब इसको सेकेंड इक्वेशन का सॉल्व नाम दे दीजिए, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो पिछली वाली जो थी वो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, ये हमारी क्या आ गई, ये सेकेंड इनइक्वालिटी आ गई। अब ये फर्स्ट और सेकेंड इनइक्वालिटीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको इनइक्वालिटी में लिखें तो ये बन जाएगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट 12 ग्रेटर देन m और लेस देन 3 प्लस अंडर रूट 12, ये आ गई हमारी थर्ड वाली इनइक्वालिटी। अब सिंपली थर्ड और फर्स्ट को हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इनइक्वालिटी, इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व करके जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड वाली इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू जो बन रही है, जो इंटीग्रल जो वैल्यूज़ बन रही हैं m की, तो वो क्या क्या बन रही हैं, वो हमारी बन रही हैं m इज इक्वल टू 0 1 2 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, और 6 तक जो है हमारी इंटीग्रल वैल्यू जो है वो बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 0 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ कितनी हो गई, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू जो होंगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़
तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज जो बन रही हैं हमारी, वो बन रही हैं 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या रहेगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया गया है, इफ अल्फा बी द रेशियोज ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन एक्स। तो ये हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है। अब हमने इसमें लीस्ट वैल्यू जो है एम की वो निकालनी है, वो फाइंड करनी है। तो आइए इसको भी चेक करते हैं क्या लीस्ट वैल्यू आती है इसकी। इक्वेशन हमें क्या दी गई है, इक्वेशन हमें दी गई है 3m² प्लस m इंटू m-4 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, m नॉट इक्वल टू 0 और रूट्स इसके मान लेते हैं हैव रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है इसके रूट्स आ गए। अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स बन रहे हैं, तो हम इसमें से सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, m इंटू m-4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस अपॉन 3m²। ठीक है, ये हो गया हमारा सम ऑफ द रूट्स, माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बन जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, वो बन जाएंगे हमारे 2 अपॉन 3m²। ठीक है, ये हो गया अल्फा और बीटा के। अब हमें गिवन कंडीशन जो है हमें क्या दी गई है कि कैसे हमने जो हमें फाइंड करना है। गिवन हमें क्या क्या दिया गया है, गिवन हमें दिया गया है कि अल्फा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो हम ऐसा करके मान लेते हैं कि अल्फा अपॉन बीटा जो है वो हमारा क्या है, लैम्डा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये हमारा अल्फा अपॉन बीटा जो है लैम्डा है, अब यहाँ पे जो हमें कंडीशंस दी गई है, गिवन हमें जो दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है कि लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये लैम्डा जो है वो है हमारा अल्फा अपॉन बीटा, ये लिख लिया हमने। तो 1 अपॉन लैम्डा जो होगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा हमारा बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया यहाँ तक। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, क्योंकि फॉर्मूला जो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये सम ऑफ जो है अल्फा प्लस बीटा जो है ये है सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे क्या निकले हुए हैं, वो हमारे निकले हैं माइनस m इंटू m-4 अपॉन 3m²। तो ये वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, सीधे m लिख लेते हैं यहाँ पे, m इंटू m-4, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा हमारा 9m4 इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकला हुआ है, 2/3m², 2/3m², ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। 3 और 3 कैंसिल हो गए आपस में। यहाँ पे बन गया ये m² इंटू m-4 का स्क्वायर अपॉन 9m4 इक्वल टू 2/m²। ये m² भी इसके साथ ख़त्म कर दो, क्या बन गया ये m-4 का स्क्वायर
नीचे आ गया हमारा 9m² इक्वल टू 2/m²। ये m² ये m² भी ख़त्म आपस में, क्या बन गया आगे, m-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टू ज़ा कितना हो गया, 9 टू ज़ा हो गया हमारा 18। अब आगे सॉल्व करेंगे तो m-4 इक्वल टू प्लस माइनस 18 है, तो 18 का अंडर रूट कर लो आप। तो 18 का अंडर रूट कितना होता है, 18 का अंडर रूट हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3√2। m-4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√2। तो वैल्यूज़ निकालो m की, m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3√2। तो दो वैल्यूज़ आ गई, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी रहेगी इसमें, m इज इक्वल टू 4 प्लस 3√2, और सेकेंड वाली जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 4 माइनस 3√2। तो लीस्ट वैल्यू कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है। तो ये हम चेक करते हैं इसमें अगर ऑप्शंस है, तो ये सी जो है हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा क्या बन रहा है, सी वाला जो है सही ऑप्शन बन रहा है, 4 माइनस 3√2। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 81x² प्लस kx प्लस 256 इज इक्वल टू 0 इज द क्यूब ऑफ द अदर रूट। तो इसमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो इसमें चेक करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही रहेगा। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन हमें क्या दी गई है, इक्वेशंस दी गई है हमें 81x² प्लस kx प्लस 256, ठीक है, किसके इक्वल दिया गया है, 0 के इक्वल दिया गया है, ये आ गया यहाँ तक। अब इसमें एक रूट तो हमें अल्फ़ा दिया हुआ है, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज द क्यूब ऑफ द अदर। अगर एक को अगर हम मान लेते हैं कि एक जो है हमारा अल्फ़ा है, तो दूसरा रूट क्या रहेगा, अदर रूट क्या रहेगा, अदर रूट जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, अल्फ़ा का क्यूब। तो सम ऑफ द रूट्स निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का क्यूब, ये हो गए सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स जो होंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे -k/81, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बनेंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का क्यूब इज इक्वल टू c/a होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो वो क्या बन जाएगा 256/81। ये बन गया हमारा अल्फ़ा की पावर 4 और 256/81, और ये हमारा होता है अल्फ़ा की पावर 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4/3 की पावर 4। तो इसका मतलब अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ गई, अल्फ़ा जो रहेगा वो हमारा बन गया प्लस माइनस 403, अल्फ़ा की वैल्यू निकल चुकी, अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 403। अब इस वाली इक्वेशंस में हम डाल देते हैं और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू -k/81, ठीक है, -k/81। अब यहाँ से ऐसा करो कि अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं और 81 को भी यहाँ पे ले आते हैं, -81 कर लेते हैं, -81 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू k। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई हुई है, अल्फ़ा जो है वो है हमारा प्लस माइनस 4/3, और यहाँ पे है 1 प्लस 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16/9 इज इक्वल टू k, -81 प्लस माइनस 4/3, और ये बन जाएगा हमारा 25/9 इक्वल टू k। 9 3 कितना हो गया 27, 27 3 कितना हो गया 81, यहाँ पे आ गया -3, ये आ गया हमारा -3 प्लस -4 और 25 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई
कर लो मल्टीप्लाई सबको, 75, 25 3 का 75, 75 4 सा 300, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस माइनस 300। तो चेक कर लीजिए, तो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, तो इसका मतलब डी जो ऑप्शन जो है वो सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, इसमें दिया गया है कि 5r स्क्वायर आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब इसमें बताना है कि r कैन नॉट बी इक्वल टू, तो r की वैल्यू जो है किसमें जो है सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वो हमने चेक करना है। तो आइए देख लेते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये साइड्स, ये हमें साइड्स दी गई हैं ट्राइंगल की। हम मान लेते हैं कि लेट ए जो है, ए हमारा क्या है, ए हमारा हो गया 5, बी हो गया हमारा 5r और सी हो गया हमारा 5r स्क्वायर। अब हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो मतलब क्या क्या कंडीशंस रह सकती है इसके लिए। यहाँ तो ये ऐसे रहेगा कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी, सेकेंड ऐसे रह सकता है कि b प्लस सी ग्रेटर देन a, और थर्ड वाली जो रह सकती है वो हमारी क्या रह सकती है कि c प्लस a ग्रेटर देन b। ये तीन कंडीशंस रह सकती हैं। तो आइए अलग अलग से हम तीनों को चेक करके देखते हैं कि पहला हम a प्लस बी ग्रेटर देन सी लेते हैं। a प्लस बी ग्रेटर देन सी ले लिया। अब इसमें a जो है, a है हमारा 5, b है हमारा 5r और c जो है वो है हमारा 5r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5r स्क्वायर माइनस 5r माइनस 5 लेस देन 0, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से 5 को कॉमन ले लिया, तो 5 को कॉमन ले लिया तब क्या बनेगा, ये r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर हो गया हमारा 1 प्लस 4 AC वो हो गया 5 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गई हमारी r की वैल्यू। अब यहाँ पे r जो है r माइनस ऑफ 1 प्लस अंडर 5 अपॉन 2, एक वैल्यू ये आ गई, और दूसरी क्या आ गई, दूसरी जो वैल्यू बन रही है वो हमारी बन रही है 1 माइनस अंडर 5 अपॉन 2। ये दो वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब r कहाँ से लेके कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, r जो है हमारा बिलोंग कर रहा है इनइक्वालिटी में देखेंगे, r जो है हमें बिलोंग कर रहा है हमारा 1 माइनस अंडर 5 अपॉन 2 से लेके 1 प्लस अंडर 5 अपॉन 2 तक। अब यहाँ पे वैल्यू क्या चल रही है इसकी, ये चल रही है हमारी लेस देन 0। तो अगर हम नंबर लाइन में बताना चाहें तो ये हो गया हमारा 1 माइनस अंडर 5 अपॉन 2 और ये हो गया हमारा 1 प्लस अंडर 5 अपॉन 2। ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये लेस देन वाली है, तो लेस देन में हमारा क्या आ जाएगा, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट के लिए, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं कि दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब सेकंड जो है हमें चेक करना है b प्लस सी ग्रेटर देन a के लिए। b प्लस सी ग्रेटर देन a, तो b क्या है हमारा, b है हमारा 5r और c है हमारा 5r स्क्वायर और a है हमारा 5। चेक कर लो इसको भी, क्या बन गया, ये बन गया हमारा 5r स्क्वायर प्लस 5r माइनस 5 ग्रेटर देन 0। 5 को कॉमन ले लो, तो जब हम इस इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये बना हुआ है हमारा। अब इसमें जो है हमारी r की जो वैल्यू रहेंगी वो क्या क्या रह सकती हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो
इसमें भी वही सेम फार्मूला से हमने सॉल्व करना है इसको। तो r जो होगा वो हमारा बनेगा माइनस बी, यहाँ पे आ गया -1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो ये होगा 5/2। तो r की यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। क्या क्या आ गया? r -1 प्लस अंडर 5/2, और दूसरी वैल्यू क्या आई हुई है? दूसरी वैल्यू जो बनेगी वो हमारी क्या बन रही है? वो बन रही है हमारी r -1 माइनस अंडर 5/2। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब r कहाँ से बिलोंग कर रहा है, और ये हमारा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, अगर हम इसको नंबर लाइंस में देखें तो नंबर्स लाइंस पे देखने पर हमारे पास क्या बनेगा? ये आ गया हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये वाली वैल्यू है हमारी -1 माइनस अंडर 5/2, और ये आ गया हमारा -1 प्लस अंडर 5/2, और ये आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली देख लो, एक तो ये बन रही है, दूसरी यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब r जो है यहाँ पे कहाँ से लेके कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? r जो है हमारा बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 माइनस अंडर 5/2 यूनियन -1 प्लस अंडर 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक। ये यहाँ तक आ गई वैल्यू हमारी। ठीक है, तो ये हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारी क्या बन रही है? ये हमारी सेकंड बन रही है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, -1 प्लस अंडर 5/2। अब थर्ड वाली जो है, थर्ड वाली भी b प्लस सी निकाल दिया है। अब हमने क्या निकालना है कि c प्लस ए ग्रेटर देन b, ये हमारी बनी हुई है। ये जो हमने नेक्स्ट वाली फाइंड करनी है। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? c तो हमें पता है, c है हमारा 5r², a क्या है हमारा 5 है, और b है हमारा 5r। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया हमारा 5r² माइनस 5r प्लस 5 और ग्रेटर देन 0, 5r² माइनस 5r प्लस 5, और यहाँ तक ये आ गया। 5 को यहाँ से भी हमने ख़त्म किया तो क्या बन गया? ये बन गया हमारा r² माइनस r प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। तो अब इसमें सॉल्व करके ये बनेगा हमारा r² माइनस r है, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि 2 इंटू आर कर लेते हैं, और यहाँ पे 1/2 कर लेते हैं, प्लस 1/4 और माइनस 1/4 ग्रेटर देन 0। अब ये बनेगा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये r माइनस 1/2 का स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व किया, इसको और इसको दोनों को सॉल्व करके ये बन गया हमारा 3/4 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब r जो बन रहा है, r हमारा किसके इक्वल बन रहा है? r की जो वैल्यू जो है वो हमारी आ चुकी हैं, तो ये बन गए हमारे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है? थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम देखेंगे क्या बनेगा। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को सॉल्व किया तो r हमारा जो निकल रहा है वो हमारा क्या निकल गया? r बिलोंग्स टू -1 प्लस अंडर 5/2, और दूसरी जो वैल्यू निकल रही है वो है हमारी 1 प्लस अंडर 5/2। ये दो वैल्यूज़ आ गई। तो ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी, अगर हम इसको नंबर्स लाइंस पे देखें तो नंबर्स लाइंस में क्या बनेगा? ये आ गया हमारा माइनस इन्फिनिटी, और ये वैल्यू जो है वो है हमारी -1 अंडर 5/2, और सेकेंड वाली जो है वो है हमारी 1 माइनस अंडर 5/2, और अगली वाली जो बनेगी वो बन रही है हमारी -1
प्लस √5/2 और अगली वाली जो है नेक्स्ट वाली वो है हमारी 1 प्लस √5/2 और ये जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये आगे हमारी इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कि इसमें कौन सी जो वैल्यू है ऑप्शंस में कि सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो एक तो आया हुआ हमारा 5/4, 7/4, 3/2 और 3/4। तो ये वाले इंटरवल्स में चेक कर लीजिए। तो इसमें जो हमारी जो एक 7/4 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 7/4 इज द ओनली वैल्यू विच डू नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, डू नॉट सेटिस्फाई। तो इसका मतलब आंसर सही क्या रहेगा हमारा 7/4। ठीक है, 7/4 जो है वो हमारा सही ऑप्शन है, बी पार्ट इसका। ठीक, ये आगे 10th वाला, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमने लीस्ट वैल्यू ढूंढनी है। तो इक्वेशन हमें क्या दी गई है, x² प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो क्या बनेगी ये x² प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अल्फ़ा और बीटा हम इसके रूट्स मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो फिर सम ऑफ द रूट्स क्या बनेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा ये 3 माइनस लैम्डा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बन जाएंगे हमारे 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब हमने लीस्ट वैल्यू ढूंढनी है। अब हमें पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू लगाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है हमारी लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे है 2 माइनस लैम्डा। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 माइनस सॉरी ये लैम्डा स्क्वायर हो गया प्लस 9 माइनस 3 टू जा कितना हो गया 6 लैम्डा माइनस 4 और प्लस 2 लैम्डा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज कितना हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा। उसके बाद आगे 9 में से 4 चले जाएंगे, कितने रह जाएंगे 5। तो ये वैल्यूज हैं हमारी। उसके बाद अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, इसको हम तोड़ के लिख लेते हैं ऐसे करके 4 + 1, क्योंकि ये सीधे फॉर्मूला बनने जा रहा है हमारा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ रही है लैम्डा की अगर 2 होगा तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब लीस्ट होगा, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चेक कर लेते हैं, तो डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।